पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक 12 वर्ष की लड़की भी थी। उस ब्राह्मण के घर के पास एक पीपल का पेड़ था। वह लड़की रोज पीपल के पेड़ को पानी से सींचती थी। पीपल के पेड़ में से लक्ष्मी जी रोज प्रकट होती और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण की लड़की से कहा, तू मेरी सहेली बनने की। तब उस लड़की ने कहा कि मैं अपने पिताजी से पूछकर कल बताऊंगी। ब्राह्मण की लड़की ने घर आकर अपने पिताजी से यह बात कही। तब वह ब्राह्मण बोला, बेटी, वह तो साक्षात लक्ष्मी जी थी। तुम कल जाकर लक्ष्मी जी की सहेली बन जाना। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकली और अपने सहेली से बोली कि तुम्हारे पिताजी ने क्या कहा। लड़की बोली, मेरे पिताजी ने कहा कि तुम कल जाकर उसकी सहेली बन जाना। इस तरह से वह दोनों सहेली बन गईं। लक्ष्मी जी ने उस लड़की को अपने घर खाने का न्योता दिया। वह लड़की अपने घर आई और अपने पिताजी को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। वह लड़की अपने माता पिता का आज्ञा लेकर अपनी सहेली लक्ष्मी के यहाँ खाने के लिए चली गई। तब लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दिया, दुपट्टा भेंट किया और रुपए भी दिए। उसे सोने से बने चौकी पर बैठाया। अपनी सहेली को सोने की थाली और चांदी की कटोरी में 36 प्रकार के व्यंजन परोस कर खाना खिलाया। जब वह लड़की अपने घर के लिए रवाना होने लगी तो लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे घर खाने के लिए आना चाहती हूँ। उसने कहा, ठीक है, जरूर आना। घर आने के बाद वह लड़की उदास होकर कुछ सोच में पड़ गई। उसके पिताजी ने पूछा, सहेली के यहाँ खाकर आई हो तो उदास क्यों हो। उसने अपने पिताजी को कहा, लक्ष्मी जी ने उसे बहुत कुछ दिया, अब वह हमारे यहाँ खाने के लिए आना चाहती है, तो मैं उसे कैसे खिलाऊंगी। अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा, तू चिंता मत कर बेटी, बस तू घर की साफ सफाई अच्छे से करके मिट्टी और गोबर से आंगन को लीप कर लक्ष्मी जी के सामने एक 4 मुख वाला मिट्टी का दिया जलाकर रख देना, सब ठीक होगा। वह लड़की दीपक जलाकर बैठी थी। उसी वक्त संजोगवश एक चील जो है वह रानी का 9 लखा हार लेकर के रवाना हो गया था, यानी कि वह उड़ गया था। तो पंजे में दबाकर वह उड़ती ही जा रहा था। वह चील, उसके पंजे से वह हार छूटकर लड़की के पास आकर गिर गया। लड़की हार को देखने लगी। उसने अपने पिताजी को वह हार दिखाया। थोड़ी देर बाद बाहर बहुत ज्यादा शोर मचने लगा कि एक चील और रानी का 9 लखा हार लेकर उड़ गया है। किसी को मिले तो राजा को लौटा देना। एक बार तो पिता और बेटी के मन में विचार आया कि क्यों नहीं हार बेचकर लक्ष्मी जी के लिए भोजन का प्रबंध किया जाए। लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उसके पिताजी ने लड़की को कहा कि यह हार हम रानी को लौटा देंगे। लक्ष्मी जी के अच्छे भोजन के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। पूरा मान सम्मान से उनका आदर करना सबसे पहले सर्वोत्तम है। उन्होंने हार राजा को लौटा दिया तो राजा ने खुश होकर कहा कि जो चाहो मांग लो। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि मेरी लड़की की सहेली के स्वागत के लिए शाल, दुपट्टा, सोने का चौकी, सोने की थाली और चांदी की कटोरी और 36 प्रकार की व्यंजन की व्यवस्था करवा दीजिए। राजा ने तुरंत उनकी व्यवस्था करवा दी। उस लड़की ने गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों को बुलाया। लक्ष्मी जी को सोने की चौकी पर बैठने को कहा। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो किसी राजा महाराजा की दिए हुए चौकी पर नहीं बैठती हूँ। उस लड़की ने कहा, मुझे सहेली बनाया है तो मेरे यहाँ तो बैठना ही पड़ेगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी दोनों चौकी पर बैठ गए।
लड़की ने बहुत आदर सत्कार के साथ और प्रेम पूर्वक भोजन करवाया लक्ष्मी को। लक्ष्मी जी बड़ी प्रसन्न हुई। लक्ष्मी जी ने जब विदा मांगी तो उस लड़की ने कहा, अभी रुको, मैं लौट कर आऊं तब तुम जाना। और वह लड़की चली गई। तो लक्ष्मी जी चौकी पर बैठी बैठी इंतजार करती रही। लक्ष्मी जी के वहां होने से घर में धन धान्य का भंडार भर गया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी बेटी का बहुत धनवान हो गए। तो हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार आपने ब्राह्मण की बेटी का निमंत्रण स्वीकार करके भोजन किया और उसे धनवान बनाया, उसी प्रकार से हमारा भी निमंत्रण स्वीकार करके हमारे घर भी पधारें और हमें धन्य दान करें। तो दोस्तों, आपको यह रियल स्टोरी कैसा लगा तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लक्ष्मी जी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी कहानी हमें बताती है कि अगर हम पूजा पाठ करते हैं तो हम प्रसाद तो चढ़ाते हैं, पर ये उच्चारण नहीं करते हैं कि इस भोजन में लक्ष्मी जी का निमंत्रण है। तो हमें ज़रूर ही पूजा पाठ में बोलना चाहिए कि लक्ष्मी माँ, ये भोजन आपके लिए निमंत्रण है, आप हमारे यहाँ पधारिए। आप फिर यह कहानी को जो है पंडित जी को, अपने जजमानों को अवश्य ही बताना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी के प्रति जो ज्ञान है वह हम सभी में फैले और सभी के घर लक्ष्मी पधारे और सभी व्यक्ति धनवान हो और सभी व्यक्तियों में अच्छे भावनाओं का प्रवेश हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको छोटा सा स्टोरी पसंद आया हो।